जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो अगले हफ्ते के लिए रह सकता है। यूएस में जो फ्राइडे को इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हुई है, उस तेज़ी का क्या कुछ इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के ऊपर पड़ सकता है क्या, या फिर गैप अप पे सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के ही दम पर हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो इस वक्त 100-125 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। इस वक्त अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखते हैं, मतलब जहाँ पे यूएस के फ्यूचर्स बंद हुए हैं कल रात को, वो अराउंड 850 पॉइंट ऊपर डाउ है, 350 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। यूरोप के बाज़ार देखें तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, बट स्टिल 0.5% ऊपर यूरोप के बाज़ार हैं। एशियन मार्केट्स अगर आप देखते हैं तो जो हैंगसेंग है, हांगकांग का मार्केट, वो 2% ऊपर है। चाइना का मार्केट 2.5% ऊपर है। जो निक्की का बाज़ार है, जो जापान का बाज़ार है, वो लोअर लेवल से 1.5% ऊपर बंद हुआ है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में शानदार तेज़ी फ्राइडे के सेशन में बनी। रीज़न क्या था? अब मल्टीपल लोग मल्टीपल रीजंस खोजने की कोशिश करेंगे, बट सिंपल लॉजिकल रीज़न जो समझ में आया है और जो दिख रहा है वह जेरोम पॉवेल की जैक्सन होल की स्पीच। जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल की स्पीच में इतना डविश अवतार लिया जितना डविश अवतार शायद किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पहली चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ जो जेरोम पॉवेल साहब ने बोली, वो थी कि हम लोग फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन मॉडल की ओर बढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन मॉडल का अर्थ है, अभी यूएस जो है 2% इन्फ्लेशन को जो है एक बैरोमीटर मानता है। जैसे हमारे यहाँ पे 4% इन्फ्लेशन एक बैरोमीटर है कि 4% से ऊपर आता है तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी हाई है, 4% से नीचे रहता है तो इन्फ्लेशन अच्छा है, हम लोग रेट कट की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे ही यूएस में 2% का इन्फ्लेशन जो है वो इस तरीके से माना जाता है। अब जेरोम पॉवेल ने क्या बोला है कि लास्ट जो पीपीआई का नंबर आया था अभी अक्टूबर में, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया था, वो जो है टैरिफ की वजह से वन टाइम हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस जो रेट कट आएगा, ये जो सितंबर मीटिंग आएगी, इसमें रेट कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक बार जो है थोड़ा सा स्पाइक इन्फ्लेशन में आ सकता है, बट उसको हम लोग जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन मॉडल के तहत जो है वो नापेंगे। मतलब हमें ऐसा लगता है कि एक बार के लिए स्पाइक आएगा, बट वो ट्रांजिटरी होगा और उसके बाद इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों को एक डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। यूएस मार्केट में शानदार तेज़ी लोअर लेवल से, डाउ उड़ गया, बिटकॉइन उड़ गया, गोल्ड उड़ गया, क्योंकि अब रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी 72% थी जेरोम पॉवेल के इस जैक्सन होल की स्पीच से पहले, वो बढ़ के अब 89% के आसपास हो गई है। ठीक है, तो मतलब अब कंफर्म दिख रहा है कि भाई पॉवेल साहब रेट काटने वाले हैं, एटलीस्ट सितंबर में तो एक बार रेट काटेंगे। अब हमारे बाज़ारों के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और क्या ये इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है ज़रूर 100-125 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, बट हमारे बाज़ारों की अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम चल रही है। जिन लोगों ने भी फ्राइडे वाली वीडियो देखी होगी, अगर आपने फ्राइडे वाली वीडियो मिस कर दी है तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। फ्राइडे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जिस लेवल पे इंडिया विक्स चल रहा है, ये जो येलो जोन है, यहाँ पे जब भी इंडिया विक्स आता है, एक करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बाज़ार में बनती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हो, बट प्रोबेबिलिटी बनती है। और हमें जो है जैसे ही 25,020 का लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया पहली ही कैंडल में, उसके बाद अगला सपोर्ट सीधा 24,860 850 के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दिया। ये सारे लेवल्स फ्राइडे को ही ड्रॉन आपके सामने थे। अब हमें आगे किस तरीके से प्ले आउट करना है चीज़ों को, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर गैप अप होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर गैप अप होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद, एफआईज की इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद अगर गैप अप होता है और वो गैप अप 24,950 के ऊपर नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप अप होता है और वो 24,950 960 के ऊपर नहीं होता है, तो पहले गैप अप पे सेलिंग 100% आने की प्रोबेबिलिटी
तो हम कह ही नहीं सकते, स्टॉक मार्केट है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 24,950 960 के ऊपर अगर गैप अप होता है तभी आपको कोई बुलिश स्टांस के बारे में सोचना है गैप अप में। बट अदरवाइज अगर 24,950 960 के नीचे का कोई भी गैप अप होता है उसमें सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड के पहले आधे घंटे में अगर गैप अप हो इस इतने वीक मार्केट में, यहाँ पे कहीं भी गैप अप होता है तो पहले आधे घंटे में हम लोग एटलीस्ट 24,860 850 का ये जो लो है एक बार टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो हमारे लिए अब मंडे के लिए दो इम्पॉर्टेंट लेवल हैं, या तो आप 24,950 के ऊपर कहीं खुले, ऊपर खुलने के बाद इस तरीके से आप इसका सपोर्ट लेके डे हाई को निकालें, तब लॉन्ग का कोई सिनेरियो बनता है। ठीक है, या फिर आप लोग जो है इधर कहीं खुलते हैं तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ सेलिंग इज़ रियली हाई, बाज़ार एक बार के लिए नीचे आ सकता है। यहाँ पे कहीं अगर डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है तब हम देख सकते हैं लॉन्ग का, बट अदरवाइज इस लेवल पे कहीं खुलता है मैं लॉन्ग के ऑनेस्टली फेवर में नहीं रहूँगा। यहाँ से एक बार गिरने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, और गिरने के बाद अगर 24,860 870 के लेवल को निफ्टी तोड़ता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि मंडे के सेशन में हम लोगों को एक बार के लिए 24,770 750 आता हुआ दिखाई दे। ठीक है, 770 750 आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज देखिए मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है ये। मंथली एक्सपायरी पे जनरली पहले दिन जो मूव आता है एटलीस्ट 2 से 3 दिन उस साइड का डायरेक्शनल मूव की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, क्योंकि पोजीशंस फंस जाती हैं। बहुत सारे लोग जो है जो पुट राइट करके गए थे, पुट राइट कर रहे थे मंथली एक्सपायरी में 25,000 की, उनकी पोजीशन फंसने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से ये व्यू जो है एक बार के लिए दिखाई देता है। ठीक है, बाकी अगर 24,950 के ऊपर ये बाज़ार सस्टेन करने लगता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड एक बार देखने की कोशिश करेंगे, जो 25,025 तक जाएगा। 25,025 के ऊपर निकलता है तो 25,150 तक दोबारा से अटेम्प्ट करेगा, बट प्रोबेबिलिटी इसकी कम दिखती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया था, पिछले 3-4 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे कि 55,950 55,550 एक क्रिटिकल रेंज बैंक निफ्टी के लिए बन गई है। एक साइड टूटेगी ये रेंज, उस साइड जो है हमें डायरेक्शन मिलेगी, उस साइड एग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, और बैंक निफ्टी ने वही किया। जैसे ही 55,550 का रेंज टूटी, सीधा जो है 55,100 की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अब बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन होगा। अब गैप अप किधर ओपन होगा? जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपन नहीं होता है, ये स्विंग के ऊपर गैप अप नहीं ओपन होता है, दैट इज 55,300 350, कोई भी गैप अप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देखना चाहूँगा। और उसके बाद टारगेट्स होंगे 54,950 के, इसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है। अगर 55,350 के ऊपर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, वेल एंड गुड है, ठीक है भाई, फिर 55,500 550 की तरफ एक बार के लिए जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉक्स पैटर्न, ठीक है, बॉक्स पैटर्न डिस्कस किया था 82,250, 81,930, 81,930 पहली कैंडल में ही ब्रेक किया, उसके बाद सीधा 200 EMA की तरफ आ गया है। अब सेंसेक्स जो है वो क्रिटिकल सपोर्ट के पास पहले आ गया है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर इंडाइसेस, और इसमें जो है गैप अप अगर होता है, एक तो ये रेजिस्टेंस दिखाई देता है जो कि है 81,750, दूसरा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो दिखाई देता है 81,550। तो 81,550 560 के ऊपर जब तक सेंसेक्स नहीं ट्रेड करता है, पहला गैप जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखा जाएगा एफआईज के द्वारा, और उसके बाद जो है हम लोगों को एक बार के लिए 81,250 की तरफ बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात कर लेते हैं। आई थिंक बहुत दिनों बाद निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात होगी, क्योंकि एक्सपायरी फाइनली अब आ रही है। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में एक रेंज है, इस रेंज को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अगर 12,950 975 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग का ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, और 12,875 के नीचे 900 के नीचे निकलता है तो सेलिंग का एक ट्रेड इनिशिएट होगा। तो इसके ऊपर भी हम लोग नज़र रख के चल सकते हैं। फिन निफ्टी की बात करें तो अगेन वही सिमिलर केस रहेगा। जब तक फिन निफ्टी जो है इस एरिया के ऊपर गैप अप नहीं होता है, जब तक फिन निफ्टी जो है 24,425 के ऊपर गैप अप नहीं होता है,
कोई भी गैप अप सस्टेन नहीं करने वाला, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 24,425 के ऊपर जब तक गैप अप सस्टेन कर रहा है तो ही हम लोग लॉन्ग का कोई इनिशिएट कर सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 26,500 525। बट जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी गैप को, और ये गैप सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ तक लेके आ सकती है, अराउंड 26 टू 9300 तक एक बार के लिए गैप पे सेलिंग आती है, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।